मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो जरा कान खोल करके सुन लेना। और अगर आप लोगों ने अपने दिमाग की बत्ती को नहीं जलाया और ये मान करके बैठे रह गए कि जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे, आजीवन आप भाजपा को नहीं हरा सकते। आजीवन आप भाजपा को कभी नहीं हरा सकते। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा सकती। हटा सकती है तो वो सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। उसका मैं जीता जागता उदाहरण बता दूं। जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा, जिसका ज्यादा रोल था, सबसे बड़ा योगदान था आदरणीय आजम खान। सालों की मेरा दावा है दुनिया भी देखेगी, ताकत ये जय भीम वालों की। मेरा दावा है दुनिया भी देखेगी, ताकत ये जय भीम वालों की। जय भीम वाले दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। जय भीम वाले दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। दलित और मुस्लिम तुम्हारे दोनों की भलाई है, दोनों की भलाई है। अरे दोनों मिले तो बिगड़ी बनेंगी, अरे कई हजारों सालों ही देना है कि हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज हम लोग उनके मंत्रों पर चलते हुए संघर्ष कर रहे हैं, अपने समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज से यही कहेंगे कि आप सभी लोग एकजुट होकर के 2027 में सत्ता परिवर्तन करें। सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि संख्या बल की जो आप बात कर रहे हैं, मैं लगता है कि बांसी विधानसभा से सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो कम से कम 80 से 90 मोटरसाइकिलें हम लोग के साथ आई हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे हमारा 5 विधानसभा है, तो अगर 5 विधानसभा से अगर उतनी संख्या में लोग आते तो आज शायद ये सीटें भरी जाती। तो कार्यक्रम को लेके यही कहना है कि आज बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब की जन्म जयंती रही और आज़ाद समाज पार्टी का 60वां स्थापना दिवस था। तो हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाए और समाज में एक चेतना भी हम लोग दिखाते रहे, दिखाए, अपनी शक्ति दिखाए कि जो मनवाद सोच के लोग या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज बढ़ते जनाधार को देखते हुए हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पे जो गलत टिप्पणियां करते हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा सा शक्ति भी दिखाए कि ऐसी चीज़ों को ना उत्पन्न करें। भीम आर्मी कमज़ोर नहीं है और आने वाले समय में 2027 में हम लोग को उम्मीद है और जो मानवर काशीराम साहब की नीति पे हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चलते हैं। देखिए, तीखा प्रहार का मतलब ही होता है कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर जी का, आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का जनाधार बढ़ रहा है। लोगों की लोकप्रियता में बढ़ते जा रहे हैं हमारे नेता। आए दिन जिस जिलों में आप देखे होंगे कि भाई का कार्यक्रम होता है, वहाँ हज़ारों की भीड़ें होती हैं, लोगों के पास खड़ा होने का जगह नहीं होता है। तो इससे साफ दिखता है कि विपक्ष के लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है और हम कहीं ना कहीं सरकार में आने वाले हैं। सर, लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर सर लोगों पर मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं, इस सबसे क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये गलत है, गलत सोच के लोगों की का कहना है। मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रशेखर भाई ने एक ट्वीट किया था कि जो 18 प्लस के कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, रैलियों में या फिर राजनीति में आपकी आवश्यकता नहीं है, पहले आप शिक्षित हो। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। तो जो 18 के अंदर नीचे के युवा हैं, हम लोग भी यही कहते हैं, हमारे नेता भी यही कहते हैं कि जो है पहले आप शिक्षित होइए, शिक्षित होंगे तो संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे फिर हम लोग सरकार में होंगे।